है और अपने दो वीडियो लेक्चर अपने दे चुके हैं जो कल्चर के छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है माने जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कल्चर का एक टॉपिक है जिसके अंदर अपने दो तीन चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले अपने देखेंगे जो अपने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अपने डेज हैं, जो दिवस मनाए जाते हैं, उन दिवसों की बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपने जो इंटरनेशनल ईयर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल वर्ष होते हैं अपने, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखेंगे कि जी अपने छोटे मोटे जो और कल्चर के टॉपिक है उनको भी इसी वीडियो के अंदर अपने ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो अपने एग्रीकल्चर के दिवस है उनके बारे में अगर अपने बात करें तो जो इम्पोर्टेंट दिवस है उन्हीं उन्हीं की बात करेंगे। अपने जो मोस्ट हैं उनकी बात करेंगे, 5-10 की ज़्यादा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें एग्रीकल्चर डेज, जितने भी अपने एग्रीकल्चर के अंदर डेज मनाए जाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करेंगे तो यहाँ पे एक अपने को सीरीज लिखनी है 21, 22, 30, 22, 22, 5, 11, 16, 16, 23। ठीक है, अपने को ये सीरीज याद करने के लिए 2-3 बार अपने लिख सकते हैं इसको। देखो, इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से डेज याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर आप शेयर करना, क्योंकि डेज याद करने में बच्चे रट्टे मारते हैं 12वीं लेवल के बच्चे कि ये जी फलाना राम फलाना राम फलाना राम ऐसे करते हैं। तो वो चीज़ें कई बार क्या होती है कि एग्ज़ाम के अंदर वो चीज़ भूली लग जाती है, याद नहीं रहता। कोई छोटी मोटी अगर ट्रिक इस माध्यम से अगर सेट हो ना तो बच्चे के दिमाग में आ जाते हैं। इसलिए इस ट्रिक को अपने याद करना एक सीरीज के रूप में 21, 22, 30, 22, 22, 5, 11, 16, 16, 23। ठीक है, ये सीरीज आप 2 बार रिटर्न करोगे तो याद हो जाएगी, कहीं समस्या नहीं। अब मैं बता दूं कि अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के जब स्टूडेंट हैं तो अपने सबसे पहले पौधों की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पौधों की बात करेंगे। तो अपने सबसे पहले क्या लगाएंगे? यहाँ पे वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वन लगाएंगे और वन दिवस बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? वन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वन दिवस बन जाएगा 21 मार्च को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सेट और कर रहा हूँ सिस्टम में, धीरे धीरे समझते रहना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने मार्च लिखा है तो यहाँ पे भी मार्च लिखना है, फिर यहाँ पे भी मार्च। मार्च के बाद में क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद में मई। मई के बाद में आता है जून, और जून के बाद आता है जुलाई। तो जुलाई को क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में जुलाई के बाद में नेक्स्ट क्या आता है? अपने अगस्त आता है। जुलाई अगस्त, तो अगस्त को यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पे क्या आता है? सितंबर आता है, तो सितंबर लिख देना है। सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, ये लो जी अक्टूबर। इसके बाद में अक्टूबर के बाद में क्या आता है? नवंबर। तो नवंबर को इस डिब्बे के अंदर बंद कर देना है, यानी इन दो चीजों को छोड़ना है अपने को, बाकी सीरीज के वाइज आना है। इसके बाद में लास्ट बचता है अपना दिसंबर। ठीक है, तो कहीं समस्या नहीं है। 1 सेकेंड। तो अपने मार्च मार्च मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को छोड़ दिया यहाँ पे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, एक बार इसको 1 सेकेंड, 16, 16, 23, यानी जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर हो गया और अक्टूबर हो गया, और यहाँ पे नवंबर को छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या हो गया? दिसंबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को क्या करना है कि वन लगाना है। वन लगा दिया। वन लगाने के बाद में या प्लांट अपने उगाने के बाद में उसमें जल डालते हैं। ठीक है, तो जल दिवस मनाया जाता है कब? जल दिवस कब बनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। जल डालने के बाद में अपने को क्या करना है? जो अपने वन लगाए हैं वो राजस्थान के अंदर लगाए हैं।
तो राजस्थान दिवस बनाया जाएगा कब? 30 मार्च को। अब देखो दोस्तों, जो वन लगाए कहाँ पे? राजस्थान पे। और राजस्थान की कहाँ पे लगाए? पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी दिवस हो गया। जो पृथ्वी दिवस है ना, वो 22 अप्रैल को मुख्यतः बनाया जाता है। अब देखो, वन लगाए, जल डाला राजस्थान में, और राजस्थान की कहाँ पे लगाए थे प्लांट अपने? पृथ्वी पर। पृथ्वी पे लगाने से क्या होगा? जैव विविधता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? जैव विविधता बढ़ेगी, यानी जैव विविधता दिवस। ठीक है। इसके बाद में जैव विविधता बढ़ेगी तो क्या होगा? पर्यावरण अच्छा होगा। क्या होगा? पर्यावरण अच्छा होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन सुधरेगी। पर्यावरण दिवस क्या हो गया? ये पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब देखो दोस्तों, पृथ्वी पर लगाए, पृथ्वी पर क्या होगा? जैव विविधता बढ़ेगी। जैव विविधता बढ़ेगी तो पर्यावरण अच्छा होएगा। पर्यावरण अच्छा होएगा तो अपने विश्व में उत्पादन बढ़ेगा। विश्व उत्पादन दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है। विश्व में उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विश्व में उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? जो ओजोन छिद्र है अपनी, ओजोन जो छिद्र है तो वो बढ़िया हो जाएगी। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत बढ़िया होएगी तो अपने क्या होगा? खाद्य पदार्थ अपने को बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा खाद्य दिवस। सबसे इंपॉर्टेंट 2 डाटा, ये ओजोन दिवस, खाद्य दिवस। ओजोन दिवस या खाद्य दिवस या पर्यावरण दिवस, ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। खाद्य दिवस, यानी खाद्य दिवस बनाया 16 अक्टूबर को। खाद्य पदार्थ को पैदा कौन करता है बेटा? किसान करता है। तो ये हो गया जी किसान दिवस। किसान दिवस। अब एक बच गया अपना। ठीक है, तो वो सभी को याद है। आईसीएआर की स्थापना कब हुई? तो वो होती है 16 जुलाई को। ठीक है, 1929 को। कहीं समस्या नहीं है। तो ये नेक्स्ट आप याद कर सकते हो। आईसीएआर यानी 16 जुलाई को 1929 को क्या होता है? 29 को क्या होता है? आईसीएआर की प्रमुखतः स्थापना मानी जाती है। अब मैं बात करूं, दोबारा थोड़ी सी रिवाइज करवाने की कोशिश करूं। देखो, इस ट्रिक को किस तरीके से अपने याद कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपने सबसे पहले काम क्या करना है? 21, 22, 30, 22, 22, 5, 11, 16, 16, 23। अपने को ये डाटा लिखना है। ठीक है, कॉपी के अंदर 3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, कहीं समस्या नहीं। अब करना क्या है? मार्च से स्टार्ट होना है। मार्च मार्च मार्च, इसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, जुलाई के बाद में क्या छोड़ना है अपने को? बॉक्स के अंदर अगस्त को बाहर निकाल देना है। ठीक है, इसके बाद में सितंबर आता है, अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद में क्या आता है? नवंबर आता है। तो उस नवंबर को भी अपने क्या कर देते हैं? डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। लास्ट आता है दिसंबर, तो वो हो गया दिसंबर। अब बात करें अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के वजह से, अपने सबसे पहले पौधों की अगर बात की जाए तो वन दिवस यानी वन लगाएंगे। वन लगाने के बाद में क्या करेंगे? देखो यहाँ पे आ जाओ आप सारे बोर्ड के ऊपर। वन लगाएंगे, लगाने के बाद में जल डालेंगे। जल डालेंगे कहाँ पे? या पौधे लगाएंगे कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान की कहाँ पे लगाएंगे? पृथ्वी पर। पृथ्वी पे लगाएंगे तो क्या होगा? जैव विविधता बढ़ेगी सर। जैव विविधता बढ़ेगी सर, क्या होगा फिर? पर्यावरण अच्छा होगा सर। पर्यावरण अच्छा होगा तो सर विश्व में उत्पादन बढ़ेगा। क्या होगा? विश्व में उत्पादन बढ़ेगा। विश्व में उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? या पर्यावरण अच्छा होगा तो क्या होगा? ओजोन जो है अपनी, या ओजोन छिद्र मान लो, वो बढ़िया होएगी। ओजोन दिवस मनाया गया। ओजोन बढ़िया होएगी तो अपने को क्या मिलेगा? खाद्य पदार्थ बढ़िया तरीके से मिलेगा। खाद्य पदार्थ पैदा कौन करता है बेटा? किसान करता है। तो किसान दिवस मनाया गया। इस ट्रिक को इस तरीके से ही याद करना है। वन लगाएंगे, जल डालेंगे, राजस्थान में पृथ्वी पर जैव विविधता बढ़ेगी, पर्यावरण अच्छा होगा, विश्व में उत्पादन बढ़ेगा, ओजोन परत बढ़िया होगी, खाद्य पदार्थ उत्पादित होंगे। पैदा कौन करता है? किसान करता है। आईसीआर दिवस लास्ट याद रखना है। आईसीआर जो है 16 जुलाई 1929 को आता है। अब देखो एग्रीकल्चर के अंदर अगर डेज पूछा जाए ना,
तो इसके अंदर से ही आ जाता है, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने एक मैटर में से आ जाता है, या तो ओजोन दिवस या खाद्य दिवस या किसान दिवस, ठीक है। तीन तो मोस्ट ये होगी, वैसे सभी मोस्ट हैं। पर्यावरण दिवस भी बहुत बार पूछा गया है। ओजोन और खाद्य दिवस दोनों में क्या है, 16 सितंबर 16 अक्टूबर, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी अपने कह सकते हैं जो 16 सितंबर या 16 अक्टूबर है वो इस ट्रिक के माध्यम से उतरेंगे ना अपने, तो सरल हो जाएगा, क्वेश्चन अपना सही जाएगा। अपने कुछ नहीं करना ज्यादा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर लिखना 21 22 30 22 22 5 11 16 16 23, ठीक है। मार्च मार्च मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त छोड़ देना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर को फिर छोड़ देना है, फिर दिसंबर। छोटी सी 1 मिनट में याद होने वाली सिस्टम, ठीक है। वन लगाएंगे, जड़ डालेंगे, राजस्थान में पृथ्वी पर जैव विविधता बढ़ेगी, विश्व में उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी, कहीं समस्या नहीं है, ठीक है। अब अपने हाँ, तो अपने अब क्या करना है, नेक्स्ट जो अपने दिवस है वो तो हो गए कंप्लीट। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, देखो ऐसे तो दिवस बहुत सारे दिवस हैं जो मनाए जाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो आगे कभी कभार कोई, देखो मोस्ट डाटा था ना वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखेंगे ना, जब कोई अपना जो टॉपिक आएगा उसके हिसाब से उस चीज को कवर कर लिया जाएगा। जैसे जैसे सोयल साइंस के अंदर अलग अलग, सोयल के अंदर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हो गया, वैसे तो बहुत सारे डेज हैं जो अपने क्या है उन टॉपिकों के हिसाब से ही क्या है अपने उस चीज को कवर कर लेंगे, कहीं समस्या नहीं। अब अपने बात करें अगर इंटरनेशनल ईयर क्या होते हैं सर, जो अपने बात कर सकते हैं इंटरनेशनल ईयर्स, ये क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। घोषित कर दिए जाते हैं कि 2004 को ये हुआ था जी, 2008 को ये घोषित कर दिया, 2009 को ये घोषित हो गया। तो इंटरनेशनल या तो उत्पादन के हिसाब से या किसी चीज के फेमस होने की वजह से उस चीज को अग्रणी में रखा जाता है, यानी इंटरनेशनल ईयर बोल दिया जाता है, उस चीज को अंतरराष्ट्रीय वर्ष बोल दिया जाता है। सबसे पहले अपने बात करें, अगर स्टार्टिंग से लेके चले अपने 2004, तो च से चावल यानी राइस जो है इंटरनेशनल ईयर बनाया जाता है, 2004 को बनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें 2005 की, तो 2005 के अंदर अपने माइक्रो क्रेडिट का इंटरनेशनल ईयर बनाया जाता है, यानी ये होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट, या इसको फिजिक्स के रूप में भी मनाया जाता है 2005 को। इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट 2006 को, तो 2006 को डेजर्ट का बनाया जाता है, यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का बनाया जाता है। 2007 की अगर बात करूं तो 2007 के अंदर वाटर का बनाया जाता है, यानी जल वर्ष या ईयर से बनाया जाता है, यानी 2007 को वाटर का बनाया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें 2008 की अगर मैं बात करूं तो पोटैटो के अंदर बनाया जाता है, पोटैटो का बनाया जाता है पोटैटो ईयर्स, यानी अपने कह सकते हैं जो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ पोटैटो का बनाया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें 2009 की, तो 2009 के अंदर रेसे का बनाया जाता है, यानी फाइबर ईयर्स बनाया जाता है। इसके आगे राइस इंटरनेशनल ईयर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेशनल ईयर्स कोई दिक्कत नहीं, ये भी लगा सकते हो। अब इसके बाद में अपनी बात करें 2010 की, तो 2010 के अंदर बनाया जाता है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का बनाया जाता है ईयर्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का बनाया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें 2011 की,
तो 2011 में सर कौन सा बनाया जाता है, तो बनाया जाता है फॉरेस्ट का बनाया जाता है, यानी अपने कह सकते हैं वन वर्ष बनाया जाता है, वन वर्ष को घोषित कर दिया था 2011 के अंदर। अब बात करें 2012 की, तो 2012 के अंदर बनाया गया था हॉर्टिकल्चर के अंदर, यानी हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान वर्ष कब बनाया था, 2012 को बना था। अब देखो ये जो बता रहा हूं कंडीशन कुछ न कुछ यहाँ से पुट होने की रहती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है। यानी 2012 के अंदर हॉर्टिकल्चर का या उद्यान विज्ञान वर्ष घोषित हुआ था। 2013 की अगर बात करें, 2013 की अगर बात करें तो वाटर कॉरपोरेशन ईयर से बना था, यानी वाटर कॉरपोरेशन कह सकते हो, सहकारिता वर्ष कह सकते हो। इसके बाद में अपनी बात करें 2014 की, यहां पे लिख रहा हूं 2014, तो 2014 को बना था फैमिली फार्मिंग, यानी पारिवारिक खेती, फैमिली फार्मिंग ईयर्स, यानी अपने कह सकते हैं जो पारिवारिक खेती स्टार्ट हुई थी वो 2014 को वर्ष मनाया जाता है। 2015 सभी का सुना हुआ है सोइल ईयर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें 2016 की, तो 2016 के अंदर बना था पल्सेज ईयर्स, यानी दलहन पल्सेज ईयर्स, या कह सकते हैं बेटा अपने दलहन वर्ष बना था। कब बना था, ये बना था मर्दा वर्ष, यानी अपने कह सकते हैं जो मर्दा वर्ष है ना वो बना था 2015 में, दलहन वर्ष 2016 को। इसके बाद में 2017 को ये अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। 2018 की अगर मैं बात करूं, 2018 तो बना था माइनर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स, सॉरी माइनर नहीं बना था, मिलेट्स ईयर्स बना था। यानी अपन कह सकते हैं जो मिलेट्स क्या होते हैं, एक होता है मिलेट्स, एक होता है माइनर मिलेट्स। यानी जो मिलेट्स के अंदर क्या होता है, जो अपने चारे वाली फसल होती है ना, ज्वार या बाजरा वो आती है, ठीक है। और जो माइनर मिलेट्स है वो क्या होती है, घास कुल की ही क्रॉप मानी जाती है, पर जो घास कुल की जो छोटी क्रॉप्स होती है जैसे सावा, मकचरी, इस प्रकार की, जैसे कोंदो हो गया, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो माइनर मिलेट्स के अंदर आती है। और जो मिलेट्स होती है अपनी, वो उनको अपने ज्वार बाजरा को मिलेट्स कहा जाता है, यानी माइनर मिलेट्स और मिलेट्स। तो माइनर मिलेट्स क्या होगा, छोटी जो क्रॉप है घासकुल की, उनको माइनर मिलेट्स बोला गया है, और मिलेट्स अपने ज्वार बाजरा या फोडर के लिए यूज कर सकते हैं। 2018 को क्या बना था, मिलेट्स ईयर बना था। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें तो 2018 का जो बना था मिलेट्स हो गया। इसके बाद में 2019 की अगर बात करें तो स्वदेशी भाषा का बना था, यानी इंडिजीनियस लैंग्वेज का ईयर बना था, इंडिजीनियस लैंग्वेज ईयर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखा जाए तो अपने ये जो सिस्टम है, इंटरनेशनल ईयर्स जो हैं अपने 2018 तक जब मैंने बताए हैं, वो मोस्टली बढ़िया बढ़िया जो हैं इंपॉर्टेंस जो डाटा है वो ही मैंने डिस्कस किया है। जैसे अपने कह सकते हैं 2004 तो चावल इंटरनेशनल ईयर बनाया जाता है, 2005 को माइक्रो क्रेडिट के अंदर बनाया जाता है, 2006 डेजर्ट को मनाया जाता है, 2007 को वाटर ईयर या जल दिवस, जल वर्ष मनाया जाता है, 2008 को क्या बनाया जाता है, आलू वर्ष बनाया जाता है, 2009 को क्या बनाया जाता है, रेसा ईयर बनाया जाता है, 2010 को क्या बनाया जाता है, जैव विविधता वर्ष बनाया जाता है। इसके बाद में 2011 के अंदर वन वर्ष बनाया जाता है। 2012 की अगर बात करूं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर उद्यान वर्ष बनाया जाता है, उद्यान वर्ष बनाया जाता है 2012। 2013 को घोषित हुआ था वाटर कॉरपोरेशन, ठीक है, वाटर कॉरपोरेशन बना था।
इसके बाद में 2013 वाटर कॉर्पोरेशन, 2014 की अगर बात की जाए तो फैमिली फार्मिंग, ठीक है, यानी पारिवारिक खेती वर्ष 2014। इसके बाद में 2015 की अगर बात करूं तो सोइल ईयर यानी मृदा वर्ष बना था। 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्सेस ईयर यानी दलहन वर्ष और मृदा वर्ष, ठीक है। इसके बाद में 2018 मिलेट्स ईयर बना था। 2015 सोइल ईयर बना था, मृदा वर्ष बना था, और 5 दिसंबर को क्या बना था, मृदा दिवस बना था। यानी मैं दोनों बात करूं 2000 सोइल ईयर जो था वो तो बना था 2015, ठीक है। और दिवस पूछ ले कोई, मृदा दिवस कोई पूछ ले तो 5 दिसंबर को बनाया जाता है। यानी मृदा जो दिवस है वो 5 दिसंबर, मृदा जो दिवस है वो 5 दिसंबर, याद रखना है बच्चों, ठीक है। 2015 जो है वो सोइल ईयर 2015 घोषित हुआ था। ये तो अपने एक बात करें जो बेसिक बातें हैं अपनी, उसके हिसाब से, या एग्रीकल्चर का मेन कल्चर मान सकते हो इस चीज को। जैसे मैंने संबंधित फसलों के अंदर कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है वो वहां से क्वेश्चन पुट अप होने की कंडीशन बनती है। फर्स्ट जो मेरी लेक्चर वीडियो थी, फर्स्ट जो एग्रीकल्चर की थी, उसके अंदर पोमोलॉजी हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, उन वर्डों के अंदर से जेट के अंदर सीधा सा क्वेश्चन पुट अप होता है। स्पेशली एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है जी, आसान क्वेश्चन, ठीक है। और अब तक अगर माने अपने तो कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने तैयार हो चुके हैं। यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो कम से कम अपने 3 या 4 मोस्टली कवर हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गए अपने डेज और ईयर दोनों। इस वीडियो के अंदर डेज और ईयर दोनों ही टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। अब अपने बात करेंगे कल्चर की, अगर छोटी सी अगर बात करें तो कुछ फसलों के अन्य नाम दिए गए हैं, कुछ फसलों के अन्य नाम या कुछ अवधारणाएं दी गई है। जैसे अपने कह सकते हैं राजा या रानी बनाए गए हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर ऐड कर रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है। और इसके बाद में कल अपने नेक्स्ट बात करेंगे, जो अपना सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पहले करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। जो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है ना वो बढ़िया तरीके से कवर करके फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो राजा रानी देखी हुई, महाराजाएं, तो यहाँ पे बात करते हैं सीरियल्स क्रॉप्स का राजा कौन है, यानी खाद्यान्न फसलों का राजा कौन है भाई, अरे वीट को माना जाता है, किसको, गेहूं को, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें कि खाद्यान्न फसलों की रानी कौन है, तो सर मक्का है, यानी अपने कह सकते हैं मेज है, ठीक है। क्वीन कौन है, मक्का, और खाद्यान्न फसलों का राजा कौन है, वीट। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें जो अपने कह सकते हैं फलों या फ्रूट, फलों का राजा किस फसल या फ्रूट को बनाया गया है। और अपने बात करें फलों की रानी या क्वीन की अगर बात की जाए, और एक होता है शीतोष्ण फलों का राजा, ठीक है। 3 चीजें बताई है मैंने, फलों का राजा हो गया, रानी होगी, और शीतोष्ण फलों का राजा हो गया। तो इसमें बात करें अपने तो फलों का जो राजा है उसको अंदर आम को रखा गया है, ठीक है। और फलों की जो रानी है उसके अंदर लीची को रखा गया है। और शीतोष्ण फलों का राजा किसको रखा गया है, सेब को रखा गया है, या अपने कह सकते हैं एप्पल को, ठीक है। यानी फलों का राजा आम, फलों की
रानी लीची होगी। शीतोष्ण फलों का राजा कौन हो गया? सेब हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें तो मसालों का राजा, मसालों का राजा, ठीक है। और अपनी बात करें मसालों की रानी की अगर बात की जाए तो दोनों की अगर बात करें, मसाले जो अपने होते हैं ऑर्नामेंटल जो सिस्टम होता है इसके अंदर अपने राजा जो है वो काली मिर्च को कहा जाता है। और रानी कौन सी होती है? छोटी इलायची। कौन सी इलायची? छोटी इलायची, न कि बड़ी इलायची। इलायचियां दो प्रकार की होती है, यानी छोटी और बड़ी। काली मिर्च हो गया और छोटी इलायची हो गया। इसके बाद में अपनी बात करें सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा किसको बनाया गया भाई? सब्जियों का जो राजा है ना वो आलू को बनाया गया है। प्लस में सब्जियों की जो रानी है ना वो बनाई गई है मटर को। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें जी की जो अपने ऑयल सीड वाली क्रॉप्स होती है, तेल वाली, तेल वाली फसलों या तिलहन कह सकते हो, तिलहन फसलें, फसलों का राजा किसको बताया गया भाई? सरसों को, ठीक है। इसके बाद में तिलहन फसलों की रानी किसको बताया गया है? तिल को, ठीक है। यानी अपने कह सकते हैं जो तिलहन फसलों का राजा कौन है? सरसों है। तिलहन फसलों की रानी तिल मानी जाती है। इसके बाद में चारा फसल जो है अपनी, यहाँ पे चारे वाली फसल, फसलों का राजा तो बरसीम को बनाया गया है। यानी अपने कह सकते हैं जो चारे वाली फसल है उसका जो राजा है वो उसको बरसीम को बनाया गया है। और चारे वाली फसलों की रानी कौन है? रिजका को बनाया गया है। यानी अपने कह सकते हैं चारे वाली फसलों का राजा कौन है? बरसीम है। और चारे वाली फसलों की रानी कौन है? रिजका है। इसके बाद में अपने बात करें जो खरपतवार होते हैं ना, खरपतवारों का राजा कौन बनाया गया है भाई? कांग्रेस घास बोल दो, गाजर घास बोल दो, ठीक है। यानी खरपतवारों का राजा यानी वीड का जो राजा है वो कांग्रेस घास है या गाजर घास है माना जाता है मुख्यतः, ठीक है। और चारे वाली फसलों का रानी कौन है? रिजका है। और राजा कौन है? बरसीम है। तिलहन फसलों का राजा कौन है? सरसों है। और तिलहन फसलों की रानी कौन है? तिल है। ये इकट्ठे इसलिए किए गए हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और बच्चे क्या है फसलों के अंदर जब पढ़ाते हैं ना तब वो वहां पे ध्यान नहीं देते, इसलिए ये समस्या न हो, इसलिए कुछ न कुछ कल्चर्स के टॉपिक जो हैं धीरे धीरे जो क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं बढ़ती है या होती है या पुटअप होते हैं जिस कंडीशन से, वो कंडीशन इकट्ठी की गई है ताकि बच्चों को एक जगह ही सब मैटर मिल जाए। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितनी भी फसलों के अंदर प्रोटीन पाई जाती है ना वो प्रोटीन की बात करेंगे, और जितनी भी फसलों के अंदर ऑयल परसेंटेज की मात्रा पाई जाती है उनकी बात करेंगे। यानी उनकी दो सारणियां होगी, एक के अंदर टोटल प्रोटीन होगी टोटल क्रॉप्स की, ठीक है, प्लस में एक ऐसी वीडियो होगी जिस उसी के अंदर ऐड होगा कि ऑयल के अंदर अपने देखेंगे कि कितनी फसलों के अंदर कौन कौन सी फसल में कितने परसेंट ऑयल की मात्रा पाई जाती है। तो वो सब चीजें प्रोटीन प्लस ऑयल की अपनी मात्रा कंप्लीट करेंगे ना उसके अंदर, तो कहीं समस्या नहीं आएगी। कई बार क्या होता है प्रोटीन या ऑयल की परसेंटेज मात्रा पूछी ही जाती है, तो वो क्या होता है फसलों के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं ना, फसलों के अंदर क्या है आगे पीछे कर देते हैं कि यार यहाँ ठीक है सरसों के अंदर इतना पाया जाता है, बस ठीक है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फसल पढ़ते टाइम में बच्चे ध्यान नहीं देते, उस वजह से वो क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो एग्जिट जो पॉइंट्स बने हैं क्वेश्चनों के लगभग जहां से कंडीशन बनती है वहां पे कंडीशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, उन चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया पूरी फसलों के अंदर से ढूंढ कर। तो वो चीजें हैं कुछ ऐसी
बीच बीच में अपने लेक्चर और लेते रहेंगे ऐसे मैटर का। अब आगे अपने नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेन जो अपने टॉपिक्स हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में अपने देखें कि जी एक और बच गया अपना, जो अपने फूल वाले हैं ना वो बच गए। फूलों का राजा किसको बनाया गया भाई, गुलाब को। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जब पढ़ेंगे ना तब ये मिलेगी पहली बात। और फूलों की रानी किसको बनाया गया भाई, वो है गुलदाउदी। कौन सी, गुलदाउदी फ्लावर। ठीक है, ग्लैडियोलस। फूलों का राजा कौन है, गुलाब है। फूलों की रानी कौन है, गुलदाउदी है। तो ये जो है इतने ही राजा रानी अपने एग्रीकल्चर के अंदर बनाए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कई बार क्वेश्चन पुटअप हो ही जाता है यहाँ से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाद्यान्न फसलों का राजा कौन है, वीट है, रानी मक्का है। राजा फलों का राजा आम है, फलों की रानी क्या है, लीची है। इसके बाद में अपनी बात करें शीतोष्ण फलों का राजा जो है वो सेब है, और मसालों का जो राजा है वो काली मिर्च को बोला जाता है, और मसालों की जो रानी है ना उसको छोटी इलायची के अंदर नाम दिया गया है। सब्जियों को राजा है ना वो आलू को रखा गया है, और सब्जियों की जो रानी है उसके अंदर मटर को रखा गया है। चारे वाली फसलों का राजा बरसीम, और चारे वाली फसलों की रानी रिजका। अब बच गया एक दलहन। दलहन के अंदर मैं और बता दूं, जो दलहन का राजा है ना, दलहन के अंदर राजा की अगर बात की जाए तो वो है चना। ठीक है, यानी अपना चना है, ग्राम है, ठीक है, चिकपी है। और दलहन फसलों की अगर रानी की अगर बात की जाए तो मटर को ही माना जाता है। ठीक है, दलहन फसलों के राजा कौन है, चना, और दलहन फसलों की रानी कौन है, मटर है। तो ये चीज याद रखनी है अपने को। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने मिलेंगे दोबारा। आप बढ़िया तरीके से इस चीज को वीडियो लेक्चर के हिसाब से कवर करते जाएं, कहीं समस्या नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से हो जाएगा सिस्टम। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने हो सके तो यही टॉपिक उठा के देख लेते हैं, जो अपना प्रोटीन और ऑयल परसेंटेज, जो जितनी भी फसलें हैं उस फसलों के अंदर किस में प्रोटीन पाई जाती है, किस में ऑयल पाया जाता है, किस में दोनों चीजें पाई जाती है। तो वो चीज मैं बढ़िया तरीके से एक ही बोर्ड के ऊपर आपको कवर करवा दूंगा, तो वो चीजें बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि उसमें से हो सकता है उस सारणी के अंदर से अपने को क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आ जाए तो बढ़िया हो जाए इस वजह से। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय जवान जय किसान। ओके।